बच्चों, आज भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत पीयूषम के द्वितीय पाठ मातृदेवो भव का पाठ करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है मातृदेवो भव, अर्थात माता देवता के समान होती है, माता देवता के समान है, अर्थात माता ही देवता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ को पढ़ने से पहले हम सब लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से उच्चारण किया जाएगा उस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। इस पाठ को पढ़ाने के लिए हम आज दो विधियों का इस्तेमाल करेंगे। पहला, सर्वप्रथम हम इस पाठ का उच्चारण करेंगे कि किस प्रकार से संस्कृत के इन शब्दों का उच्चारण होता है। उसके बाद इस पाठ का भावार्थ समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले उच्चारण करते हैं और फिर पाठ का अर्थ समझते हैं। मातृदेवो भव। मुकुलः एकः बालकः अस्ति, तस्य एकं मित्रम् अस्ति, तस्य नाम सतीशः अस्ति। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत्। सा अवदत्, भो सतीश, गच्छ वैद्यम आनय। सतीशो अवदत्, अयं मे क्रीडनस्य कालः, मम मित्राणि आगच्छन्ति, अयं क्रीडनार्थं गच्छामि। इति उक्त्वा सः बहिः अगच्छत्। तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। सः सतीशस्य जननी ज्वरेण पीडिताम् अपश्यत्। सः ताम् अपृच्छत्, कुत्र सतीशः गतः इति। सा अवदत्, मित्रैः सह क्रीडितुं गतः। मुकुलः दुःखितो अभवत्। सः बहिः अगच्छत्। सः सतीशं क्रीडाक्षेत्रात् गृहम् आनय अवदत् च, हे मित्र, एषा तव जननी ज्वरपीडिता अस्ति, त्वया अस्याः सेवा कर्तव्या। किं त्वं न जानासि? तैत्तिरीयोपनिषद् उपदिशति मातृदेवो भव इति। अन्यदपि उक्तम्, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अधुना सत्वरं गच्छ चिकित्सकं च आनय। इति श्रुत्वा सतीशः वैद्यम् आनयत्। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत्। बच्चों, इस पाठ को बार बार वीडियो सुनकर और भेजे गए PDF से पाठ को देखकर बार बार पढ़ने का अभ्यास करें ताकि उच्चारण में आसानी हो। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का भावार्थ समझेंगे। मुकुलः एकः बालकः अस्ति। मुकुल एक छात्र है। तस्य एकम मित्रम अस्ति। तस्य माने उसके, एकम माने एक, मित्रम अस्ति एक मित्र है, उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीशः अस्ति। उसके मित्र का नाम सतीश है। एकदा अर्थात एक बार, सतीशस्य जननी, सतीशस्य माने सतीश की
जननी माता ज्वरेण बुखार से पीड़ित अभूत मानी थी। एक बार उसकी माता यानी सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता यानी ज्वर से अर्थात बुखार से पीड़ित थी। सा अवदत उसने कहा, भो सतीश, हे सतीश, गच्छ जाओ, वैद्यम अर्थात वैद्य डॉक्टर, आनय जाओ डॉक्टर को ले आओ, जाओ वैद्य को ले आओ। सतीशो अवदत, सतीश ने कहा, अयम में क्रीडनस्य कालः, अयम मतलब यह, में मतलब मेरा, क्रीडनस्य माने खेलने का, कालः माने समय है। अब बालक ने अपनी माता से कहा कि माँ यह मेरे खेलने का समय है। अयम में क्रीडनस्य कालः, यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र आ गए होंगे। अयम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने जा रहा हूँ। और यह कहकर इति उक्त्वा सह बहिः अगच्छत्, यह कहकर वह बाहर चला गया और खेलने मैदान में चला गया। तस्मिन् एव काले, तस्मिन् माने उसी समय, तस्मिन् एव काले उसी समय सतीशस्य मित्रम मुकुलः तत्र प्राप्तः, उसी समय सतीश का एक मित्र जिसका नाम मुकुल था वह वहाँ पर आ गया। सह सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िताम अपश्यत, उसने सतीश की माता को बुखार से, ज्वरेण मतलब बुखार से, पीड़िताम माने पीड़ित, अपश्यत माने देखा। उसने सतीश की माता को बुखार से पीड़ित देखा। सह ताम अपृच्छत, उसने माता जी से पूछा, ताम माने उनसे पूछा, कुत्र सतीशः गतः, सतीश कहाँ गया, कुत्र माने कहाँ, सतीशः गतः, सतीश कहाँ गया। इति माँ सा अवदत, माँ ने कहा, सा मतलब स्त्रीलिंग है, तो माता जी ने कहा, सा अवदत मित्रैः सह क्रीडितुम गतः, मित्रैः मतलब मित्रों के, सह माने साथ, क्रीडितुम माने खेलने के लिए, गतः माने गया, अर्थात मित्रों के साथ खेलने गया। मुकुलः दुखितो अभवत्, मुकुल अत्यंत दुखी हुआ, अपने मित्र सतीश के इस कृत्य से बहुत दुखी हुआ। सह बहिः आगच्छत्, वह बाहर चला आया। सह सतीशम क्रीड़ा क्षेत्रात् गृहम आनयत, वह गया मैदान में और वहाँ से अपने मित्र सतीश को खेल के मैदान से घर पर वापस ले आया। अवदत च, और कहा, च माने और अवदत कहा, और कहा, हे मित्र, एषा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति, यह तुम्हारी माता जी ज्वर से अर्थात बुखार से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। त्वया अस्याह सेवा कर्तव्या, तुम्हें इनकी सेवा करनी चाहिए, तुम्हें इनकी सेवा करनी चाहिए। कर्तव्य मतलब तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कार्य इनकी सेवा करना है, अर्थात तुम्हें इनकी सेवा करना चाहिए। किम त्वं न जानास, किम त्वं न जानास, क्या तुम नहीं जानते कि तैत्तिरीयोपनिषद उपदिशति, कि उपनिषदों में यह कहा गया है, उपनिषद हमें उपदेश देते हैं, मातृदेवो भव, अर्थात माता देवता के समान होती है। अन्यदपि उक्तम, अन्यत्र भी कहा गया है, अन्य साहित्य में अन्यत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाला, अभिवादनशील व्यक्ति। अभिवादनशीलस्य
अभिवादनशील व्यक्ति, नित्यम माने प्रतिदिन, नित्यम मतलब प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करने वाला, नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाला, यानी अभिवादन करने वाला, अभिवादनशील व्यक्ति और प्रतिदिन नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति के चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 गुण बढ़ते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 गुण बढ़ते हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम, अर्थात अभिवादनशील और बड़ों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अधुना सत्वरम गच्छ, अब तुरंत जाओ, तत्काल जाओ, चिकित्सकम च आने, और डॉक्टर चिकित्सक को ले आओ। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, सतीशः वैद्यम आनयत, सतीश गया और वैद्य को, डॉक्टर को, चिकित्सक को लेकर आया। तस्य जननी प्रमुदिता अभवत, और यह डॉक्टर के आने से उसका इलाज हुआ, वह स्वस्थ हो गई और उसकी माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। भाव यही है कि तस्य जननी प्रमुदिता अभवत, उसकी माता प्रसन्न हो गई। तो बच्चों, यह पाठ हम लोगों ने मातृदेवो भव नाम का जो पाठ पढ़ा, इसका भाव यही है कि हम सब लोगों को अपने माता की सेवा करनी चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और अभिवादनशील होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का निरंतर आयु, यश, बल आदि आशीर्वाद और उपलब्धि निरंतर प्राप्त होती रहती है। तो बच्चों, इसको बार बार आप पढ़िएगा, पढ़कर इसका अर्थ समझिएगा। आज यहीं तक, और हम सब फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।